हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का री क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है बच्चों। तो बच्चों हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बात कर रहे थे। फिर हमने लिक्विड्स के प्रेशर, लिक्विड जो प्रेशर अप्लाई करता है उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। और फिर मैंने बताया था कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स, फिर उसको मैंने आपको समझाया था कि कैसे लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो मैंने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर दिया था, तो आज हम उसको लिख लेते हैं जो पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था। तो देखो, हमने आपको बताया था कि जब एक ऑब्जेक्ट को इमर्स किया जाता है लिक्विड में, जब आप एक ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में डुबोते हो या डालते हो, रख देते हो, तो क्या होता है, द लिक्विड एक्सर्ट्स अ नेट अपवर्ड फोर्स। तो लिक्विड उसके ऊपर क्या लगाता है, एक फोर्स लगाता है, ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, और उस ऑब्जेक्ट का वेट नीचे की तरफ फोर्स लगाता है। अब देखो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट पानी में तैरेगा, पानी में डूबेगा या तैरेगा, ये डिपेंड करेगा कि अगर जो नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है, अगर वो फोर्स उसके बॉडी के वेट से ज़्यादा हो गया, तब तो बॉडी आपके फ्लोट करेगी, वाटर के सरफेस पे तैरती रहेगी, वो डूबेगी नहीं। लेकिन अगर जो आपका अपवर्ड फोर्स है, जो लिक्विड एक्सर्ट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, अगर उसका फोर्स जो है, अगर उस बॉडी के वेट से कम हो गया और उसका वेट ज़्यादा हो गया, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, डूब जाएगा। यही चीज़ होती है कि जैसे आप एक छोटी सी किल, उसमें नहीं, एक ये चीज़ होती है, जैसे क्या होता है कि अगर आप एक लकड़ी ले लो, लकड़ी को पानी पे डालो तो वो फ्लोट करता है। क्यों भाई? क्योंकि उस पर जो होता है अपवर्ड फोर्स जो लगता है वो ज़्यादा है विद देन इट्स वेट, उसके वेट से ज़्यादा उसका अपवर्ड फोर्स है। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट है, कोई आप कॉइन डालते हो तो डूब जाता है। क्यों? क्योंकि उस बॉडी का वेट जो है उस अपवर्ड लगाए गए अपवर्ड फोर्स से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो पानी में डूब जाता है। ठीक है, तो अब इतना नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ पॉइंट्स लिखा देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगी कि प्रेशर कैसे, कहाँ, कैसा लगता है। ठीक है, नोट कर लिया बच्चों, आराम से नोट कर लो, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं। कंप्लीटेड? ओके। चलो, अब कुछ पॉइंट्स लिखते हैं जो मैंने आपको बता रखे थे, समझाया भी था मैंने आपको। प्रेशर ऑफ इन अ लिक्विड, प्रेशर इन अ लिक्विड प्रेशर इन अ लिक्विड इंक्रीज विथ डेप्थ, increase with the depth। जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी उसका प्रेशर जो होगा लिक्विड का वो इंक्रीज करेगा। यह मैं आपको समझा चुका हूं। क्यों करेगा भाई? बिकॉज द फर्दर डाउन यू गो, द फर्दर down you go, because the further down you go, the greater the weight of liquid above, the greater the weight of liquid, the greater the weight of liquid above। क्या होता है, जैसे जैसे आप डेप्थ में जाओगे तो प्रेशर जो लिक्विड का होगा वो बढ़ेगा। डेप्थ में जाने पे लिक्विड का प्रेशर बढ़ेगा, बिकॉज द फर्दर डाउन यू गो, जितना आप नीचे चलते जाओगे, द ग्रेटर द वेट ऑफ लिक्विड एबव, ऊपर से ज़्यादा वेट नहीं, जितना नीचे चलते जाओगे
लिक्विड का वेट उतना ही बढ़ता जाएगा। जैसे अब देखो, मान लो आपने एक कंटेनर लिया, ठीक है, ये कंटेनर आपने ले लिया। अब मान लो लिक्विड यहां तक भरा हुआ है आपके में, यहां तक आपने लिक्विड भरा है। अब क्या होगा बच्चों कि जैसे मान लो यहाँ वाले लिक्विड पे प्रेशर हम बात करना चाहते हैं, यहाँ वाले लिक्विड पे हम प्रेशर बात करना चाहते हैं, तो अब देखो यहाँ वाले लिक्विड पे ऊपर लिक्विड कितना है, इतना है, तो ये इस लिक्विड पे प्रेशर कम होगा क्योंकि उसके ऊपर लिक्विड कम है, उसका वेट कम है। लेकिन अगर यहाँ बात करें तो यहाँ के ऊपर इतना लिक्विड है तो इस लिक्विड का वेट ज़्यादा होगा, तो इस पर प्रेशर ज़्यादा लगेगा। और इस लिक्विड पे, इस जो बॉटम पे है, इस पे इतना सारा लिक्विड है तो इस पे तो और वेट लगेगा। देखो इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो कि ढेर सारी लकड़ियाँ ऐसे रखी हुई हैं या बुक्स रखी है, लाइब्रेरी देखियो ना, मान लो ऐसे बुक्स रखी हुई, ठीक है, ये किताबें हैं। अब आप बताओ, इस किताब को निकालोगे बड़े आसानी से निकल जाएगा, तो उठा लोगे। इस किताब को अगर खींचोगे तो थोड़ा आपको फोर्स ज़्यादा लगेगा। इस किताब को अगर खींच के निकालना चाहते हो तो और फोर्स लगेगा, और अगर इस किताब को निकालना है तो और फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि इस किताब के ऊपर इतनी सारी किताबों का वेट अप्लाई हो रहा है। तो ऐसे ही जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ पे क्या है, लिक्विड है, तो यहाँ पे इस वाले सरफेस पे इतना ही लिक्विड था इसके ऊपर, तो उसका प्रेशर, उसका वेट कम होगा। यहाँ वाले पे वेट ज़्यादा होगा क्योंकि इतना लिक्विड है, और यहाँ वाले पे तो पूरा लिक्विड है तो उसका वेट ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आपने ये इसमें पानी भरा है, आपने एक होल यहाँ किया, एक होल यहाँ किया और एक होल यहाँ किया, तो इस वाले का प्रेशर पानी का बहुत ज़्यादा होगा, इस वाले का थोड़ा कम होगा, इस वाले का और कम होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है, समझ गए? तो ये हमारा रीजन था कि क्यों प्रेशर बढ़ता जाता है जैसे जैसे लिक्विड में आप बढ़ते जाते हो नीचे, तो क्योंकि ऊपर लिक्विड का वेट बढ़ता जाता है। ठीक, समझ में आ गया? चलो, तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आप अपने मन से फिगर बना लेना अच्छे से, जैसे आप समझना चाहते हो वैसे समझा करो बेटा। ऐसा नहीं जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया वही एग्जाम्पल कंपलसरी है और कुछ लिख दोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको खुद से अपने दिमाग को दौड़ाओ और अपने डे टू डे लाइफ में जो एग्जांपल्स होते हैं उसको लो, तो जो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। चलो भाई, प्रेशर एट वन डेप्थ एक डेप्थ पे acts equally, pressure at one depth act equally in all direction, acts equally in all direction, सारे डायरेक्शन में क्या होता है, इक्वली प्रेशर वर्क करता है, इक्वली प्रेशर वर्क करता है इन ऑल डायरेक्शंस। तो इसको मैंने आपको बताया था, इसको मैंने समझाया था ना कि क्या होता है कि जैसे मान लो एक आपने फिर से वही केन ले लिया, मेरा डायग्राम थोड़ा उतना अच्छा नहीं है बच्चों, इसलिए मज़ा मत लेना आप लोग, ठीक। अब जैसे ये केन ले लिया आपने और आपने लिक्विड जो है यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है। आपने क्या किया, एक होल यहाँ किया, एक होल यहाँ किया, एक होल यहाँ किया, सब तीनों एक ही प्लेन में है। तो अब यहाँ से लिक्विड का फ्लो जो होगा, यहाँ से लिक्विड का फ्लो जो होगा, यहाँ से लिक्विड का फ्लो जो होगा, सब एक जैसा होगा क्योंकि सब एक ही डेप्थ पे है। ये डेप्थ बराबर है, देखो ये हाइट बराबर है, तो एक ही डेप्थ पे है, तो इसका मतलब सब पे हर एक डायरेक्शन में इक्वली प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा। इक्वली प्रेशर एक्सर्ट करने की वजह से इक्वली इसका फ्लो पानी का होगा, ठीक। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। चलो भाई, अब चलो तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ओके, चलिए, जो देखो तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, तीसरा पॉइंट कहता है कि लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड।
लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। लिक्विड प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है कि डेंसिटी कितनी है। ठीक है, अब देखो क्या है कि आप देखोगे जैसे जो जितना ज़्यादा डेंस होगा, जो लिक्विड जितना ज़्यादा डेंस होगा वो उतना ही कम प्रेशर अप्लाई करेगा। जैसे डेंस का मतलब समझते हो? डेंस का मतलब जिसके पार्टिकल्स बहुत पास पास होंगे। जैसे आप ले लो वाटर ले लो, ठीक है। देखो भाई, हमने कहा कि लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो जिस लिक्विड का डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा प्रेशर एग्जिट करेगा। मतलब डेंसिटी या प्रेशर is directly proportional to density of liquid। डेंसिटी ऑफ लिक्विड मतलब जो जितना ज़्यादा डेंस होगा उसका वो उतना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा। जैसे डेंस का मतलब समझो कि जैसे आपने ले लिया एक में वाटर लिया और एक में आपने हनी ले लिया। हनी ज़्यादा डेंस है, हनी ज़्यादा डेंस है और वाटर कम डेंस है। तो इससे क्या होगा, अगर मान लो हमने आपको, चलो एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लिया कि एक हमने स्टैंड लिया, यहाँ पे हमने क्या किया, एक ट्यूब ले लिया, टेस्ट ट्यूब, ठीक है। इसका ऊपर वाला हिस्सा ओपन है, इसको हमने फिक्स कर रखा है। और ऐसे ही क्या किया, इधर भी हमने ले लिया एक टेस्ट ट्यूब सेम हाइट का, ठीक है। अब हमने क्या किया, हाइट दोनों की सेम है, दोनों टेस्ट ट्यूब की हाइट सेम है। नहीं लग रही तो अब थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लो, ठीक है। दोनों टेस्ट ट्यूब की हाइट सेम है, लग क्यों नहीं रही है? ठीक है, दोनों टेस्ट ट्यूब की जो हाइट है ये सेम है, लगभग नहीं, सेम है ही। और थोड़ा सा कम कर देते हैं और गड़बड़ लग रहा है। और हमने क्या किया है, हमने अब इसमें नीचे रबड़ का हमने एक बैलून टाइप का लगा दिया है, फिक्स कर दिया है, और ऊपर का सिरा ओपन है। हम क्या करेंगे, अब हम इसमें मान लेते हैं, इसमें हमने डाला केरोसिन, और इसमें डाला हमने वाटर। इसमें केरोसिन डाला, इसमें वाटर डाला, तो हम ये देखेंगे कि जब इसमें केरोसिन जाएगा, और दोनों का वॉल्यूम हमने सेम लिया है, ठीक है, दोनों का वॉल्यूम सेम लिया है। जब इसमें हम डालेंगे तो देखेंगे कि ये जो दूसरा वाला है
ये जो हमने लगाया था रबड़ का, ये इस पे ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगा, ये बड़ा हो गया, ये छोटा ही रहा। तो इसका मतलब है ये हुआ केरोसिन जो होता है ये कम डेंस होता है वाटर से। वाटर से डेंसिटी कम होती है। अगर मान लो यहाँ पे आप हनी ले लेते सेम वॉल्यूम का, तो ये ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ये कम हो जाता है। इसका मतलब है कि जो लिक्विड जितना ज़्यादा डेंस होता है वो उतना ही ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है। इस लाइन का यही मतलब है कि द लिक्विड विच हैव मोर डेंसिटी अप्लाइज मोर प्रेशर। जिसका डेंसिटी ज़्यादा होता है वो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये 3 पॉइंट नोट कर लीजिए, फिर हम चौथे पॉइंट पे चलते हैं। हो गया बच्चों, इरेज किया जाए। अच्छा, चलिए अब चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। चौथा पॉइंट क्या होता है, देखो, लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द साइड ऑफ द वेसल। लिक्विड एक्सर्ट a pressure on the side of the vessel. साइड ऑफ द वेसल। जो वेसल आपने लिया है उसके साइड पे क्या करेगा, एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा। अगर हम इसको समझना चाहते हैं तो देखो इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो आपने क्या किया, एक आपने टेस्ट ट्यूब ले लिया, ठीक है। अब इस टेस्ट ट्यूब एक अलग टाइप का टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पे नीचे क्या है, ऐसे बना हुआ है, ठीक है। आपने किया क्या, जब ये ग्लास का ट्यूब लिया, ये ग्लास ट्यूब है, जब ये आपने ग्लास ट्यूब लिया, अभी ये आपका खाली था, आपने क्या किया, आपने यहाँ पे एक बैलून लगा दिया, एक बैलून इसके ऊपर चढ़ा दिया, तो बैलून ऐसे का ऐसा पिचका रहा। लेकिन जब आपने क्या किया, जब इसी टेस्ट ट्यूब में आपने यहाँ क्या किया है, एक बैलून लगाया हुआ है, और जब आपने इसमें लिक्विड भरना शुरू किया, वाटर डालना शुरू किया, मान लिया आपने यहाँ तक वाटर डाल दिया, यहाँ तक क्या किया, वाटर डाल दिया, ठीक। अब होगा क्या, अब ये जो बैलून रहा होगा, अब ये जो बैलून रहा होगा, ये ऐसे फूल जाएगा। ये बैलून ऐसे क्या होगा, फूल जाएगा। बल्गिंग बैलून, इसको बोला जाता है बल्गिंग बैलून। ये बैलून क्या होगा, ये बैलून फूल जाएगा, ठीक है। तो ये क्यों हुआ भाई, ये क्यों फूल गया, हमने इसमें हवा तो भरी नहीं, लेकिन क्या हुआ, जब ऊपर से आपने लिक्विड डाला, इसका मतलब अब ये तो इसकी वॉल ही है ना, इसकी साइड है, तो साइड पे ये निकला हुआ था और यहाँ पे हमने बैलून फिक्स किया था,
तो अब ये साइड पे निकला था, जिसका मतलब अगर ये साइड पे प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, इसका मतलब अब यहाँ से पानी इसमें गया होगा तभी तो फुला होगा। ये पानी ही गया है, उसमें हवा नहीं गई है, ये पानी ही गया है, तो जिसकी वजह से ये क्या हो गया, फुल गया है बैलून। तो इससे ये साबित होता है कि जो हमारा लिक्विड होता है ये क्या करता है, जो वेसल होता है उसके साइड पे प्रेशर लगाता है, उसकी साइड पे क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है। ठीक है, तो ये आपको मैंने समझा दिया, इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला पॉइंट लेते हैं हम लोग। हो गया बच्चों? कंप्लीटेड? बना लिया इसको, फिगर को बना लिया करो, ये सब चीज़ें समझने के लिए सही होती हैं। आप जो लिखे हो उसको ऐसे पढ़ोगे तो आपको याद करना पड़ेगा, लगेगा याद कर लेते हैं, लेकिन फिगर रहेगा तो आपको चीज़ समझ में आ जाएगी कि नहीं इसका मतलब क्या था। अब देखो अगला पॉइंट, अगला पॉइंट जो है वो कहता है अ लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल। अ लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, मतलब मैं समझाता हूँ कि कोई भी लिक्विड जो होता है वो अपने एक लेवल पे सीख करता रहता है, हमेशा अपने आप को एक लेवल पे मेंटेन रखता है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, जैसे मान लो हमने 5 टाइप के क्या लिए, वेसल ले लिए। जैसे मान लो एक हमने लिया ऐसा, ठीक, और एक हमने ले लिया ऐसा बर्तन, ठीक है, एक हमने ले लिया ऐसा, ठीक, एक हमने ले लिया ऐसा, और एक चौथा ले लिया टेढ़ा मेढ़ा एकदम। और हमने क्या किया है, जो नीचे का ये है, ये सबको आपस में जोड़ दिया है। ठीक है, सबको आपस में हमने जोड़ रखा है। तो अब जो लिक्विड हम भरेंगे इसमें, जब हमने लिक्विड भरा, तो हमने देखा क्या, जब हमने इसमें लिक्विड डाला तो हमने ये देखा कि सब में जो लिक्विड की हाइट है वो क्या है, सेम है। देखो जितनी हाइट तक इसमें है, जितनी हाइट तक इसमें है, जितनी हाइट तक इसमें है, सब में हाइट जो है सेम है। सब में क्या है, सेम हाइट तक ही लिक्विड है। ऐसा क्यों है, सबका स्ट्रक्चर तो अलग अलग है, सबका स्ट्रक्चर अलग अलग है, फिर भी हाइट सब में सेम है। ऐसा क्यों? जैसे मान लो आप सब ऐसे ही खाली था, आपने यहाँ से पानी भरना शुरू किया,
पानी भरते गए भरते गए भरते गए भरते गए, तो सब में क्या होगा, एक लेवल में पानी जाएगा, एक ही लेवल पे आएगा। थोड़ा सा पानी डालोगे तो सब में बराबर रहेगा, फिर और ज़रा डालोगे तो सब में बराबर रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि पानी इसमें पूरा चढ़ जाएगा फिर इसमें चढ़ेगा, इसमें चढ़ जाएगा फिर इसमें चढ़ेगा, ऐसा नहीं होगा। पानी सब में बराबर जाएगा। अगर थोड़ा पानी डाला तो पूरा सरफेस पे ही रहेगा, सरफेस पे रहेगा तो पूरे में रहेगा, यहाँ से यहाँ तक सब में सरफेस हाइट सेम रहेगी। फिर और डाला तो हो गया, मान लो इतना हो गया, फिर और डाला तो इतना हो गया, सब में बराबर हाइट तक वाटर जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि स्ट्रक्चर अलग अलग है तो वाटर का लेवल भी अलग अलग होगा, ऐसा नहीं होगा। आप बड़ा टैंक ले रहे हो, छोटा टैंक ले रहे हो, हाइट कैसे भी लो, यहाँ देखो पतली सी लिया हुआ है, यहाँ पे ज़्यादा लिया हुआ है, लेकिन हाइट जो होगा सब, वाटर का वॉल्यूम अलग अलग होगा लेकिन हाइट जो होगी सब में एक जैसी होगी, सब में एक जैसी होगी। तो देखो क्या होता है कि अगर हम इसका एग्जाम्पल ऐसे समझें कि देखो कि आप कभी वाटर टैंक देखो जो बड़े बड़े होते हैं, जो जिससे आपके घरों में सप्लाई का पानी आता है, वो वाटर टैंक बहुत ऊंचाई पे होता है, वो बहुत ही ऊंचाई पे होता है और उससे जो पानी जाता है हर एक घर में सप्लाई में जाता है। तो आप देखोगे कि उसका पानी हर एक घर में सेम प्रेशर से जाता है। ऐसा नहीं है कि किसका ग्राउंड फ्लोर पे है तो उसका पानी अलग प्रेशर से जाएगा, बगल वाले का पानी अलग प्रेशर से जाएगा। सबके लिए प्रेशर सेम होगा, भले ही किसी का दूसरी मंजिल पे हो, किसी का पहली मंजिल पे हो, किसी का ग्राउंड फ्लोर पे हो, सबके लिए वाटर का लेवल एक जैसा होगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल है जो ये बताता है कि लिक्विड सिक्स इट्स ओन लेवल, ये हमेशा अपने आप को एक लेवल पे रखता है। पानी, लिक्विड, कोई भी लिक्विड होता है वो हमेशा अपने आप को एक लेवल पे रखता है। ठीक है, तो ये सर्टेन क्या थे प्रेशर्स, क्या कैसे लगता है, कहाँ लगता है, ये मैंने आपको बता दिया। कैसे एग्जर्ट करता है प्रेशर, कहाँ कहाँ एग्जर्ट करता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बच्चों बस इतना ही, इसको आप एक बार अच्छे से नोट कर लेना। फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो इसके आगे की चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रोल हमारे डे टू डे लाइफ में क्या है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन आवर डे टू डे लाइफ, इसको हम लोग अगली क्लास में देखते हैं। ओके, थैंक यू।